स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में तालिबान के मुद्दे को और हवा देगी बीजेपी। सपा के पक्ष में मुसलमानों को एकजुट होने का सता रहा है डर। एक और बड़ी अपडेट, भारतीय दूतावास में ताला तोड़कर घुसे तालिबान, बताएंगे क्या ले गए साथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तालिबान का प्रवक्ता बना चीन, कहा काम से करो आकलन, अब पहला जैसा नहीं रहा तालिबान। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला, बोले बिल्डोजर की प्रथा चलाने वाले रखे याद, बने होंगे उनके भी मकान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जगदानंद पर तेज प्रताप का वार, बोले गलत का साथ नहीं दूंगा चाहे बगावत ही क्यों न करनी पड़े। एक और बड़ी अपडेट, केशव देव मौर्य का सीएम योगी पर हमला, बोले सपा की सरकार बनी तो एक बार फिर रोएंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे काबुल में फंसे बोकारा के बबलू, बोले एक होटल में ठहरे हैं करीब 250 भारतीय, वतन वापसी की सता रही है चिंता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में फंसा महाराजगंज का नागरिक, परिजनों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से वतन वापसी की लगाई गुहार। एक और बड़ी अपडेट, आलोचनाओं पर बोले बाइडेन $1 ट्रिलियन का खर्च और हजारों अमेरिकी जान दांव पर, आखिर किस लिए। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट, काबुल एयरपोर्ट जाना सुरक्षित नहीं। दरअसल दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में पल पल बदल रहे हालातों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि उनके नागरिक अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट जाने से बचें। यही नहीं, अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट जाना अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो वहां जाने से बचें। चलिए अगली खबर, 107 भारतीयों समेत 168 यात्रियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विशेष विमान रवाना। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से भारतीयों को भारत लाए जाने का सिलसिला जारी है। 107 भारतीयों समेत 168 यात्रियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का एक और विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में तालिबान के मुद्दे को और हवा देगी बीजेपी। सपा के पक्ष में मुसलमानों को एकजुट होने का सता रहा है डर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान के समर्थन वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस तरह से सपा पर पलटवार किया है, इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान के मुद्दे को बीजेपी और हवा देगी। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी ने मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तालिबान के मुद्दे को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात का डर सता रहा है कि तालिबानी समर्थन वाले बयान पर यूपी के मुसलमान यदि सपा के पक्ष में लामबंद हुए तो मिशन 2022 की राह काफी कठिन हो जाएगी। दोस्तों, बता दें योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सदन में तालिबान का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। योगी के इस बयान के बाद ही तालिबान के मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया। सियासी उठापटक के बीच योगी आदित्यनाथ दिल्ली तलब किए गए, जिसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि तालिबानी मुद्दे को काउंटर करने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन की रणनीति क्या रहेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुसलमान वोट एक साथ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पड़े हैं, उससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ था। मुसलमानों की एकजुटता की वजह से ही वहां पर बीजेपी की बुरी हार हुई थी। वही डर यूपी में भी बना हुआ है। पार्टी को लगता है कि तालिबान के मुद्दे पर यदि यूपी का मुसलमान सपा के पक्ष में लामबंद हुआ तो बीजेपी के सामने और चुनौतियां बढ़ जाएंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता ने जिस तरह से बीजेपी को धूल थी, उसके बाद ही भाजपा यूपी में काफी सतर्क नजर आ रही है। चलिए अगली खबर, भारतीय दूतावास में ताला तोड़ घुसा तालिबान, बताएंगे क्या ले गए साथ। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा हो गया है। इसके बाद तालिबान घर घर जाकर उन अफगानी सैनिकों अफसरों की तलाश कर रहा है जिन्होंने सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियां या अमेरिका के लिए काम किया है। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर ये सामने आई है कि तालिबान बुधवार को कंधार और हेरात में बंद पड़े भारतीय दूतावास भी पहुंचे थे और तलाशी ली। काबुल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानियों ने कुछ जरूरी कागजात के लिए कंधार में अलमारी की तलाशी ली और भारतीय दूतावास से जरूरी कागजात भी ले गए। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला, बोले बिल्डोजर की प्रथा चलाने वाले रखे याद, बने होंगे उनके भी मकान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के दौरान अपना भाषण देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। दोस्तों, बता दें कि योगी की बिल्डोजर वाली नीति पर सपा अक्सर हमला बोलती रही है। एक इंटरव्यू के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि बिल्डोजर की प्रथा चलाने वाले लोग याद रखें कि कुछ मकान उनके भी बने होंगे। दोस्तों, बता दें कि आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम पंचायत आज तक में पहुंच
पहुंचे सपा प्रमुख से जब सवाल किया गया कि बीजेपी का कहना है कि सपा सरकार से बेहतर कानून व्यवस्था हमारे सरकार में है, इस सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पंचायत चुनाव के दौरान हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए थे। उन्होंने हार के डर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर गिरा दिए थे। बता दें कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि अपने डीएम और एसपी लगाकर उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर बिल्डोजर चलवा दिए थे। ये बीजेपी की बिल्डोजर वाली नई संस्कृति है। साथ ही सपा प्रमुख ने यह भी कहा था कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उनके भी घर बने होंगे जो गैर कानूनी होंगे। चलिए अगली खबर, जगदानंद पर तेज प्रताप का वार, बोले गलत का साथ नहीं दूंगा चाहे बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। दरअसल दोस्तों, छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाए जाने के बाद आरजेडी में जारी घमासान और तेज हो गया है। तेज प्रताप यादव लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गुरुवार को तेज प्रताप यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि हु इज तेज प्रताप। अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से जगदानंद पर पलटवार किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि पार्टी विरोधी चाह रहे हैं कि समाज में घर में बदनामी हो। साथ ही तेज प्रताप ने कहा है कि आकाश यादव पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, सीनियर हैं, बिना किसी के नोटिस हटा दिया गया है। तेज प्रताप ने आगे कहा है कि पार्टी के संविधान को लेकर मैं कोर्ट जाऊंगा। जब जब गलत हुआ पार्टी के लिए मैंने स्टैंड लेने का काम किया है, चाहे उसके लिए बगावत ही क्यों ना करना पड़े, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। दोस्तों बता दें, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप ने कहा है कि जो संगठन में आगे बढ़ने का काम करता है, इसी तरह से उसका पांव खींचने का काम करते हैं। जब से पिताजी जेल गए ये मनमानी कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, केशव देव मोर्रा का सीएम योगी पर बड़ा हमला, बोले सपा की सरकार बनी तो एक बार फिर रोएंगे योगी आदित्यनाथ। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बदायूं पहुंची महान दल समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को जिला में समाजवादी महान दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मोर्रा ने मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सपा सरकार में योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे, एक उसी तरह सपा सरकार में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रोएंगे। साथ ही उन्होंने केशव प्रसाद मोर्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि मोर्रा बीजेपी में अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पा रहे हैं तो समाज के लोगों का क्या आत्मसम्मान बचाएंगे। दोस्तों बता दें कि समाजवादी पार्टी और महान दल की जन आक्रोश यात्रा का जिले में जोरदार स्वागत हुआ। जन आक्रोश यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी और महान दल के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान में फंसा महाराजगंज का नागरिक, परिजनों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से वतन वापसी की लगाई गुहार। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात में महाराजगंज से रोजी रोटी की तलाश में गया जंग बहादुर काबुल में फंस गया है। अब उनके घर वालों ने प्रधानमंत्री से वतन वापसी की गुहार लगाई है। चलिए अगली खबर, आलोचनाओं पर बोले बाइडन, $1 ट्रिलियन का खर्चा और हजारों अमेरिकी जान दांव पर, आखिर किस लिए। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का मानना है कि इतिहास अफगानिस्तान में अमेरिकी अनुभव का आकलन करेगा। ऐसे समय में जब मुश्किल से लगभग 2/3 अमेरिकियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान युद्ध लड़ने लायक नहीं था। दोस्तों बता दें कि बाइडन 11 सितंबर के हमलों के लगभग 20 साल बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के अपने फैसले पर अड़ी है। बाइडन ने अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे युद्ध से बाहर निकलने पर एबीसी न्यूज को दिए अपने बयान में कहा है कि क्या हम तजाकिस्तान में जो चल रहा है उसके कारण युद्ध करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाइडन ने एबीसी न्यूज को बताया है कि मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग मेरे साथ हैं और जब आप उस देश को एकजुट करते हैं तो आपके पास क्या बचता है। चलिए अगली खबर, हरियाणा के डिप्टी सीएम के पिता बोले नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग को तरजीह देगी हमारी सरकार। दरअसल दोस्तों, हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी जननायक जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मिलेनियम प्लेस में पिछड़ा वर्ग के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने आए। दोस्तों बता दें, यहाँ चौटाला ने पिछड़ा वर्ग को पार्टी की असली ताकत बताया और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के पिता अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग को तरजीह देगी। बता दें कि अजय चौटाला स्थान ने मिलेनियम प्लेस में पिछड़ा वर्ग के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए थे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के सत्ता में और ज्यादा भागीदारी का आश्वासन देते हुए कहा है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से जो भी नियुक्तियां की जाएगी उसमें पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को पूरा महत्व दिया जाएगा।